प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बनारस में शुरू हो चुका है और वो रोड शो चल दिया है, लेकिन अभी गोदोलिया से हमारी कुछ दूरी है। वो रोड शो गोदोलिया जाएगा और गोदोलिया जाके फिर प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि गलियां किस तरीके से सजी है। और जहां मैं खड़ा हूं ये मुस्लिम मोहल्ला कह लो या मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज़्यादा कह लो, आप सामने देख सकते हैं कि कितने सारे मुस्लिम भाई खड़े हैं, वो हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए। और आप जहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको टोपी वाले और दाढ़ी वाले जो भाई हैं वो दिख जाएंगे। मुस्लिम का आबादी का क्षेत्र है और बनारस में सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, तमाम मजहब के लोग, तमाम धर्म के लोग प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, उत्सुक हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम मोहल्ले में भी उत्साह है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। जानते हैं लोगों से। खान साहब क्या नाम है आपका? नज़ीरुल हक। कैसा माहौल, कैसा जुनून आज प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए? अच्छा है, लोग देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बेचैन हैं। बनारस के अंदर अच्छे वोटों से इंशाल्लाह जीतेंगे भी। अच्छी वोटों से? मतलब जो पिछले के रिकॉर्ड हैं उनको भी वो टूटेगा, इस बार टूटेगा, टूट जाएगा, जरूर टूटेगा। इस बार मुसलमान भी कंधे से कंधा मिला, अच्छे तरीके से कंधा मिला कर वोट करेंगे। कंधे से कंधा मिला के? क्यों? उनके विकास कार्यों को देखते हुए। आप लोगों के कौम के लिए क्या विकास, क्या भलाई के कौम के विकास के लिए बहुत सारे काम हुए हैं जो हम बता नहीं पाएंगे। जी, मतलब जैसे कौन कौन से ऐसे काम है वो? ओके, बात करिए। लेकिन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कहते हैं कि मुसलमान हमारा कोर वोटर है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, जिस वक्त कहती थी उस वक्त कहती थी, आज नहीं कहती। आज नहीं कहती। अब आपका उनसे मोह भंग हो चुका है? उन पार्टियों जरूर भंग हो चुका है। हाँ। अब मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए जितना विकास उन्होंने किया है, रोड वगैरह का, लाइट वगैरह की अच्छी व्यवस्था हुई है, इसलिए अगर शिकायत है कुछ तो सिर्फ यहाँ पे कारोबार के लिए। कारोबार को लेकर के यहाँ पे सिर्फ शिकायत, अगर कारोबार की लाइन सही हो जाए तो मोदी जी यहाँ से इससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और आइंदा भी उससे ज़्यादा वोटों से जीतते रहेंगे। ठीक है, बनारस से सांसद तो बन रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। बढ़िया सीट पाकर। अब जो है, अब हम अपने शहर से आगे गए नहीं हैं तो इसलिए आगे की बात हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से वो जीतेंगे। सरकार में भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये हम इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाएंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा शकील अहमद अंसारी है। तो शकील अहमद जी, ये बताइए आज मोदी जी आपके घर के सामने से जाएंगे, कैसा जोश? बढ़िया है। ये खुशनसीबी मेरी है कि मेरे क्षेत्र से मोदी जी खड़े हुए हैं और तीसरी बार विजय हुए, ये मेरी खुशी है। इसके आगे देश का प्रधानमंत्री आपकी यहाँ से सांसद का प्रत्याशी हैं तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये विकास हुआ कुछ 10 सालों में? हाँ, विकास तो हुआ है। हाँ। लेकिन कारोबार बहुत ठप है। अच्छा, कारोबार के लिए बहुत भुखमरी है, बहुत ज्यादा भुखमरी है। अब विकास तो हुआ है। मोदी जी यहाँ से सांसद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे इस बार? हाँ, तो यहाँ तो सांसद बनेंगे, पक्की बात है। प्रधानमंत्री? ये सांसद की उम्मीद है, प्रधानमंत्री की उम्मीद नहीं है, सांसद की उम्मीद है। प्रधानमंत्री में कोई शंका लगता है? शंका लगता है, अभी बहुत सी बातें हैं। ये कह रहे शंका नहीं है। विकास देखे गुजरात में, अभी हमने गुजरात से पार का टंका बजेगा इस बार, 450 पार का टंका। अभी हमने गुजरात से आए, गुजरात में विकास बहुत है, बहुत ज्यादा है। या 4 सांसद बन जाएंगे सांसद तो बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का मैं कहना शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जो जनसैलाब है वो 5 साल में मोदी माए रहता है। किसी की पूछ नहीं, किसी की चूच नहीं, खाली मोदी मोदी, खाली मोदी मोदी, और बनना ही बनना है प्रधानमंत्री 2029 तक। मोदी मोदी, भाजपा की सरकार, ये आप समझ लीजिए। राहुल गांधी कह दिया कि मोदी बस गुजरात तक सीमित, मोदी पूरे भारत तक सीमित, अखंड भारत का निर्माण करने वाले मोदी हैं। अब आप समझ जाइए कि कहाँ तक उनका जनसैलाब है, कहाँ तक वो उमड़े हुए हैं। तीसरी बार भी इतना जोश, उत्साह, उमंग बना। तीसरी बार भी जो है समझ लीजिए कि सब बेड़ा पार है, खाली मोदी की सरकार है, ये आप समझ लीजिए। नमः पार्वती पते गठबंधन से किस तरीके से टक्कर लेंगे मोदी? गठबंधन तैयार? अरे कोई नहीं है टक्कर में मोदी के, सब गठबंधन फेल है, सब लूटने के लिए गठबंधन बना है। ये सब लोग मिल के चोरों की गठबंधन बनी है। ये लोग अपनी अपनी वजूह बनाने के लिए गठबंधन बनाए हैं। मोदी
लिए कोई टक्कर नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए गठबंधन ये झूठ प्रचार कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम झूठ प्रचार विपक्ष कर रहा है अपने परिवार, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। वो कह रहे हैं कि आज देश गलत हाथों में है। ये तो सही हाथों में है। जो कभी नहीं, ये लोग पाकिस्तान के बम से डरा रहे हैं। अय्यर जी बम से डराएंगे, उनका बम डराएंगे अय्यर जी आके। ये कौन सी नेतागिरी कर रहे हैं? नाम में पाकिस्तान डरता है कि मोदी जी की लाल आंखों से डरता नहीं है। अरे वो नहीं डरते हैं क्या? खुद डरते हैं। वो तभी ना मदद मांग रहे थे पाकिस्तान से जाके कि मोदी से बचाओ। कैसे मदद मांग रहे थे? अरे ये लोग 70 साल में बिजली टक्कर में 4 तारीख 404 नोट कर लीजिए। 404 इतना कॉन्फिडेंस ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बाबा जी का आशीर्वाद है। 404 आज चौथे चरण का वोटिंग हो चुका। विपक्ष कह रहा है कि धराशायी हो गई। अरे विपक्ष खुद ही धराशायी है, तभी तो इतना बड़ा गठबंधन लेके बैठा हुआ है। कोई प्रचार करने के निकल नहीं रहा है, डर के मारे। ये सोच रहे हैं प्रचार करने के बाद जाके धीरे से बिल के अंदर घुस जा रहे हैं। राहुल गांधी तो 4 जून के बाद भाग जाएंगे विदेश। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी हमको बताएं 10 सालों में कितना काम किया है किसी भी मंच पे। अरे वो काम दिखाई दे रहा है, बताने की जरूरत नहीं, काम दिखाई दे रहा है। आप भाई बेरोजगार जाइए, चाहे रेल, चाहे सड़क या पानी, बिजली, कोई भी देख लीजिए, कहाँ व्यवस्था नहीं है, कहाँ नहीं विकास हुआ है। राहुल गांधी से पूछिए, केवल आपकी तिजोरी का विकास नहीं हुआ है। घाटों का विकास देख लीजिए। 4 जून 4 मोदी देखिए किस तरीके से मोदी के नारे। और यहाँ कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या माहौल है अंदर। स्टेज पे पूछूं, कहाँ पे पूछूं? भैया महेश कारपेट। यही लीजिए। क्या कैसा माहौल, कैसा उत्साह आज मोदी जी आ रहे हैं एक झलक पाने के लिए? पूरी काशी, पूरा पूर्वांचल प्रधानमंत्री जी के स्वागत में आज बनारस के अंदर ये सैलाब देख लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेगा। और काशी एक ऐसी धार्मिक नगरी है, हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, ना कि सांसद। और तीसरी बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार भी बन रही है पूरी फाइनल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के विकास के लिए, भाईचारगी के लिए और अमन चैन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर आज काशी के अंदर अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद का स्वागत कर रहा है। इंडिया गठबंधन से कैसे टक्कर लेंगे मोदी जी? इंडिया गठबंधन में है क्या? उसकी मेरी टक्कर क्या है? बम बम बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं, ये चुनाव बाद आधे दूसरे घर रहेंगे और कौन से घर में रहेंगे? नए घर में रहेंगे। एक लाइन में बम बम बोल रहा है काशी। और अब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, बस उनको राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी है। हम लोग एक गरीब परिवार के हम लोग हैं। हम लोगों को देश चलाना, ना कि परिवार चलाना है। परिवार किसको चलाना है? हम लोगों को देश चलाना है, उन लोगों को परिवार चलाना है। कह रहे हैं कि संविधान बचाने की ये जंग कर रहे हैं। ऐसा है कि संविधान की शपथ लेकर ही हम देश के प्रधानमंत्री हुए। ऐसा नहीं है कि हम संविधान की शपथ नहीं लिए, हम देश का संविधान ही लेकर देश के प्रधानमंत्री हुए। और संविधान की रक्षा करने के लिए भारत की जनता है। मुसलमानों की वकालत तो वो पार्टी सबसे ज्यादा करती है, चाहे कांग्रेस हो या। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। हम एक बात जानते हैं, हमारा सेकुलर मुल्क है, हम सब इसके भागीदारी है। मोदी जी को देखने के लिए जन सैलाब बहुत है सड़कों पर। जी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको देखा होगा लगा के टोपी कितने लोग होते हैं, बहुत है। तो अब इससे जान जाइए। और फिर मैं कह रहा हूँ, आने वाले दिन में देश तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इस देश के दुनिया में नंबर 1 ले जाने का काम करेंगे। 400 पार करेंगे कि नहीं? एकदम 400 पार करेंगे। 400 पार। ये सैलाब देख लीजिए, सैलाब बता रहा है आपको। इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि 400 पार? आप अपनी आंखों से सैलाब देख के काशी का मर जाता है। जब काशी का ये हाल है तो देश में किसका अनुमान लगा सकते हैं? 400 पार। माता जी आप बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, कैसा उत्साह बनारस वालों में है?
आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितने उत्साहित है सारे लोग, और मोदी जी के स्वागत के लिए हम लोग सब आंखें बिछाए खड़े हैं। इतना प्यार, तीसरी बार भी मोदी जी को बनारस से लगातार प्यार बढ़ता ही जा रहा है यहाँ के लोगों को। हाँ, तो ये तो उनके मतलब जो उन्होंने 3 साल इतने पिछले 9 सालों में काम किया है, 10 सालों में, उसका ये परिणाम है। कितना बदला आपका काशी? काशी तो काफ़ी बदला है जी। काशी में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, कह रहे हैं कि 10 साल में क्या काम किए, हमारे किसी मंच पे आए और बताएं हमको। राहुल गांधी को खुद को उसका आकलन करना पड़ेगा, आके यहाँ आकलन करना पड़ेगा हुआ कि नहीं हुआ विकास। केवल बोलने से नहीं होगा ना, आके देखना होगा। क्या लगता है इस बार मोदी जी कह रहे हैं 4 जून 400 पार भाजपा कर पाएगी या थोड़ा कम आंकड़ा रह जाएगा? देखिए, कम और ज़्यादा जनता पर डिपेंड है, हो सकता है 400 पार हो जाए। 400 पार हो जाए, हो सकता है। बनारस से जीत की जो जीत का आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा इस बार या घट जाएगा? बनारस से तो डेफिनेटली बढ़ेगा। बढ़ जाएगा यहाँ? एकदम बढ़ जाएगा। इतना प्यार बनारस वालों का लगातार मिल रहा मोदी जी को? बहुत हमेशा से मिल रहा है। जब से वो आए बनारस में, काशी की छवि बदल गई। काशी की बदल गई या पूरे भारत की बदल गई? पूरे भारत की बदल गई। काशी में संसद होने के नाते जो काम उन्होंने किया, आज तक कोई संसद सदस्य ने कुछ नहीं किया। अभी और भी मुस्लिम भाई हैं, उनसे भी थोड़ी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई थोड़ा साइड दो, भाई थोड़ा साइड। कैसा उत्साह आप देख रहे हैं, हर मजहब, हर फिरके की दीवार टूट गई है। पूरा बनारस मोदी 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 हो गया है। आज ये महेश्वरी जी, ये बुनकरों ने बनाया हाथ से, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ, सबके सहयोग, ये महेश्वरी जी के सौजन से ये सब लोग दे रहे हैं, और इसको हम लोग मोदी जी को देंगे और उनको यकीन दिलाएंगे कि अब आपके अलावा देश में नहीं, पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। ये जो आप कारपेट देख रहे हैं, ये कारपेट बुनकर समाज यानी कि जो मुस्लिम बुनकर समाज होते हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। इस पे आप साफ देख सकते हैं कि सबका साथ, विकास, विश्वास, सबका प्रयास ये लिखा है, और ये बुनकर समाज ने स्पेशल में प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहनाई वादन और तबला वादक तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए बेहद उत्सुक हैं, और बेहद ही लोगों में जुनून है एक प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। एक बार फिर कैमरे के माध्यम से आप दिखाइए कि कितना जनसैलाब अभी सड़कों पर है, और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शायद लगभग अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरी दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं। कैसा माहौल है भैया आपके यहाँ मोहल्ले में? माहौल अच्छा है। मोदी जी को देखने के लिए खड़े हैं आप? खड़े हैं दोपहर से जी। क्यों? मोदी जी हमारे बनारस के सांसद भी हैं जी, और प्लस जो है कि ये देश के प्रधानमंत्री भी हैं देश के, तो उसके कारण यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है देखने के लिए। कुछ काम वाम किया? कुछ स्वागत के लिए नहीं, काम तो बहुत हुआ है, काम में कोई कमी नहीं है, काम बहुत हुआ है। बनारस से जीत जाएंगे? अब 24 घंटा लाइट मिल रही है, अब क्या करेंगे? विकास हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, इतना जन सैलाब उभरा हुआ है, सुबह से लोग लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि बनारस की सीट इस बार भाजपा के लिए फंस रही है। बहुत कटिंग है, बहुत कटिंग है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। कोई नहीं जीतेगा बनारस से। और देश में भी यही जीतेंगे। ये कह रहे हैं 400 पार कर देंगे इस बार भाजपा वाले। नहीं, 400 पार नहीं, कुछ कम रहेगा। 400 पार नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा। इंडिया गठबंधन भी तैयार हुआ है भाजपा को रोकने के लिए, क्या लगता है वो कितना सार्थक, कितना सफल होगा वो? नहीं, इंडिया गठबंधन देखिए वो अलग मुद्दा है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है जी। इंडिया गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है, और मोदी जी के आगे कोई टिकट। क्या लगता है खान साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे कि नहीं? अरे बोले हाँ, बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बने, या आप बदलाव चाहते हैं? तो बदलाव क्या चाहेंगे? क्या काम हुआ? कोई राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैला दी, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं वो, क्या नाम है आपका? 400 के पार जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। मोहम्मद मुबीन? हाँ मुबीन भाई, क्या आपने क्या बोला? प्रधानमंत्री 400 के पार जाएंगे जो है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सरकार बनेगी उन्हीं की जो है, और वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे।
प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता जो है। विपक्ष चिल्लाते रह जाएंगे मगर मोदी जी सरकार बनेगी मोदी जी की। विपक्ष ने एक घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें पैसे देने की बात, सुविधाएं देने की बात भाजपा से ज्यादा वो कर रहा है, फिर भी उनकी सरकार क्यों नहीं बनी? ऐसा कुछ नहीं है, वो चिल्लाते रहे। मोदी जी प्रधानमंत्री अब की फिर बनेंगे जो है। प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष चिल्लाते रह जाए, कितने चिल्लाए, मगर 400 के पार सरकार उन्हीं की बनेगी। काम के बल पर मतलब क्या लगता है? एकदम काम उन्होंने जो है किया है, धरती पे काम किया है भाई, पूरे देश में उन्होंने काम किया है। इतने आवास दिया है, इतने शौचालय दिया है, और जो है कि पूरा राशन दिया है, 2-2 महीने जो है कि राशन लोगों के घर पे पहुंचाया है। उन्होंने काम किया है, ज़मीन पर काम किया है भाई। और दलों ने जमीन पे काम किया कि नहीं? जमीन जी, और दल जो हैं, जो और पार्टियां हैं, उन्होंने जमीन पे नहीं, इनके जैसा काम नहीं किए हैं। मोदी जी जो है पूरा जो हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। अगर रोड बनवा रहा है तो हिंदू मुसलमान सब चल रहे हैं उस पर। ये नहीं कि जो है कि मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदू को अलग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रोड अगर बन रहा है तो सब बिरादरी के लोग चल रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हम लगातार लोगों से बात करते हैं, नेताओं से भी बात करते हैं, तो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो अपना वोट मानता है। क्या कहना चाहेंगे? वो तो बलगला रहे हैं, जो जनता को बलगला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जनता भी जो है कि अपने आप को समझ लिए कि जो है कौन काम किया है ज़मीन पर, कौन नहीं किया है। और ये जो है कि प्रधानमंत्री खुद उस बात को समझ रहे हैं कि सरकार जो है बनने से कोई रोक नहीं सकता प्रधानमंत्री को। वकालत तो आपकी कौम की सबसे ज़्यादा वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो है। विपक्ष के लोग तो चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाने दीजिए, इससे क्या होता है। आरोप लगता है कि थोड़ा खिलाफ में काम करती है आपके समाज के भाजपा, ऐसा कुछ आपको लगता है? कुछ दिखाई दे? हमको तो नहीं लगता है जो, और जिसको लगता है वो लगे जो, हमको तो नहीं लगता है। काम बहुत सही कर रहे हैं। और कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता हो कि वो मुद्दा अभी सोल्व नहीं कर पाई सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।